कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो मनुष्य मुझे भक्ति भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, उस शुद्ध हृदय मनुष्य की भक्ति भाव से अर्पण की हुई वस्तु का मैं सेवन करता हूँ। अर्थात जो कुछ ईश्वर की सेवार्थ सेवा भाव से प्राणियों को दिया जाता है, उसे उन प्राणियों में निवास करने वाले अंतर्यामी के रूप में भगवान ही स्वीकार करता है। इसलिए हे कौन्तेय, तो जो करे, जो खाए, जो हवन में होमे, जो दान में दे, अर्थात जो तप करे, वह सब तू मुझे अर्पण कर। इससे तू शुभ अशुभ फल देने वाले कर्म के बंधन से छूट जाएगा और फल त्याग रूपी समत्व को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा। सब प्राणियों में मैं समभाव से रहता हूँ। मुझे कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। फिर भी जो लोग मुझे भक्ति भाव से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजे तो उसे साधु बना हुआ ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसका संकल्प शुभ है। कारण अनन्य भक्ति दुराचार को मिटा देती है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और निरंतर शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, तू यह निश्चयपूर्वक जानता है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग मेरा आश्रय लेते हैं, वे पाप योनि हों अथवा स्त्रियां हों, वैश्य हों या शूद्र हों, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। तब फिर पुण्यवान और भक्त तथा राजर्षियों के विषय में तो कहना ही किया है। इसीलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक में जन्म लेकर तू मुझे भज, तू मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त से यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर। इससे तू अपने आप को मेरे साथ जोड़कर मुझ में परायण होकर मुझे ही श्रेष्ठ स्थान मानकर मुझे प्राप्त करेगा। ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे ही श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का राज विद्या राज गुह्य योग नामक 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।